आजकल यूएन में दो शख्स के चेहरे बड़े लटके हुए हैं। एक तो यूएन के चीफ अंतोनियो गुतारेस और दूसरे बाइडेन। यूएनएससी में एक ऐसा खेल हुआ जिसमें चीन के साथ साथ रूस भी शामिल हो गया, लेकिन चीन रूस का यह खेल भारत को फायदा दिला रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने बड़ी कार्रवाई कर दी है चीन के ऊपर। वैसे तो ब्रिटेन को ये फैसला काफी पहले लेना चाहिए, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। तो वहीं दूसरी तरफ डब्ल्यूटीओ में सबसे बड़ी जीत हुई है भारत की। भारत ने डब्ल्यूटीओ में कुछ ऐसा कर दिखाया है जो आज तक किसी देश की हिम्मत नहीं हुई। खासकर ऐसे विकसित देशों के सामने भारत ने अपनी जीत पक्की कर ली है। जानेंगे क्या है मामला। वो कहते हैं ना, इब्दाए इश्क रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। ब्रिटेन ने एक समय चीन के ऊपर पूरा भरोसा किया और भरोसा करके हांगकांग को सौंप दिया और चीन से यह वादा लिया कि वह हांगकांग में लोकतंत्र बचा कर रखेगा। लेकिन जिनपिंग को भगवान ने दो कान दिए थे और उन कानों का फायदा उठाया। जिनपिंग अपने दो कानों का फायदा बहुत अच्छे से उठाते हैं। एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। अब हांगकांग को न सिर्फ अपने हिसाब से चीन ने कब्जा कर लिया, बल्कि वहां पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए, जो कि दुनिया के नजरों में मानव अधिकार का जोरदार हनन है। ऐसे में शुरू में तो ब्रिटेन ने कई तरह की हुड़की दी, लेकिन चीन उन हुड़कियों को नजरअंदाज करता गया। अब चीन की जो न्यूज एजेंसी है सीजीटीएन, उसे ब्रिटेन ने अपने देश से बाहर निकाल कर फेंक दिया है। आपको बता दें, सीजीटीएन जो है वो वही बोलती है जो चीन की सरकार बोलना चाहती है। ऐसा माना जाता है कि ये कोई न्यूज एजेंसी है नहीं। हालांकि इसका सेटअप और इसका दिखावा बिल्कुल न्यूज एजेंसी की तरह है, लेकिन यह कोई न्यूज एजेंसी नहीं है, बल्कि चीन के कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रवक्ता है। ब्रिटेन ने इसे अपने देश से बाहर कर दिया है। ब्रिटेन का कहना है कि हम अब अप्रूव नहीं करेंगे एप्लीकेशन ट्रांसफर, लाइसेंस के एप्लीकेशन ट्रांसफर करना चाहता है। हम अब चीन को यह अप्रूव नहीं करेंगे कि वह इसे हमारे देश में चलाए, और न ही हम ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क कॉरपोरेशन, जो कि कंट्रोल की जाती है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा, उसे किसी तरह का लाइसेंस देंगे। हमारी खोज में यह सामने आया है कि ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क, जो कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा है, यह पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करता है और अपने हिसाब से दुनिया के सामने पेश करवाता है। वैसे आपको बता दें, यह कोई छोटी घटना नहीं है। सीजीटीएन को बंद करने का मतलब यह हो गया कि चीन का प्रोपेगेंडा एक बड़े रूप से फेल होना, क्योंकि सीजीटीएन काफी देशों में फैला हुआ है और उस पर काफी सारा पैसा लगाया है चीन ने सिर्फ अपनी छवि बनाने के लिए। वैसे सीजीटीएन की जो लंदन में हेडक्वार्टर है, उसकी तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है, पर अब ऐसा कहा जा रहा है कि बीबीसी, जो कि ब्रिटेन के द्वारा फंड दिया गया है, इसे बंद कर सकता है चीन। वैसे आपको नहीं लगता है कि भारत में भी सीजीटीएन को बंद कर देना चाहिए, जो कि एक बड़ा झटका होगा चीन के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है यूएनएससी से। आपको याद होगा, कल परसों की ही बात है, बाइडेन ने म्यांमार के सैन्य तख्तापलट को बड़े ही कड़े ढंग से विरोध करा था और उन्होंने ये कहा था कि यह सैन्य तख्तापलट सही नहीं है, ऐसा करना भी उचित नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की सोच रहा है। अगर सैन्य तख्तापलट नहीं बदला गया, लोकतंत्र वापस से बहाल नहीं हुआ, तो अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा म्यांमार के ऊपर। और इस भाषण के बाद बाइडेन के जोश में आ गया यूएन और यूएन के चीफ एंटोनियो गुतारेस। यहाँ पर सभी देशों को साथ मिलाकर कोशिश करी कि एक संयुक्त बयान दिया जाए, जिसमें इस सैन्य तख्तापलट के बारे में कहा जाए कि ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पहले से मौजूद चीन ने वीटो लगाकर इस सैन्य तख्तापलट को सैन्य तख्तापलट नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि सिर्फ कैबिनेट के मंत्री बदले हैं। और उसके समर्थन में रूस भी आ गया और रूस ने भी यही बात कही। अब 5 देशों में से 2 देश हो गए म्यांमार के सैन्य शासक के तरफ, तो एंटोनियो गुतरेस का चेहरा तो लटकना ही था। तो अब यूएनएससी ने इसे सैन्य तख्तापलट कहने से मना कर दिया है। लेकिन ये पूरी सिचुएशन भारत के लिए फायदेमंद हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत भी फंस चुका था इस दुविधा में कि इस सैन्य तख्तापलट को अगर सैन्य तख्तापलट कहता है तो म्यांमार के साथ रिलेशन खराब होंगे, जिसका सीधा असर इस वक्त चीन और भारत के तनाव में मिलेगा। तो वहीं अगर पुरानी लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ बोलेंगे
तो वो भी गलत होगा। पर चीन और रूस की हरकतों ने अब भारत को इसमें बचा लिया है कूटनीतिक रूप से। अब भारत को जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अपने फुल फॉर्म में खेल रहा है इस वक्त भारत, कूटनीतिक रूप से भी और सामरिक और रणनीतिक रूप से भी। भारत ने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज कराई है WTO में, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। आपको बता दें, यूरोपीय यूनियन एक काफी बड़ा संगठन है। इसमें यूरोप के लगभग सारे देश आते हैं। तो वहीं अफ्रीका 54 देशों का समूह है और भारत एक बड़ा एशिया का लोकतांत्रिक देश है। ये तीनों जब एक जगह खड़े हो जाएं किसी मुद्दे को लेकर, तो उसकी जीत होनी पक्की हो जाएगी। पहले भारत अकेला आया था WTO में यह बात करने के लिए कि जिस तरह से वैक्सीन की जरूरत दुनिया के हर देशों को है, ऐसे में इसके लिए कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं होनी चाहिए। ये बिना राइट्स की होंगी तभी अन्य देश इसे बना पाएंगे। इस पर राइट लगाकर पैसे कमाना कोई अच्छी बात नहीं है। जब पूरी दुनिया महामारी से त्रस्त हुई है, तब अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन भारत के खिलाफ उनका कहना था कि उन्होंने अगर वैक्सीन बनाने में इतनी मेहनत करी है तो इसका फल भी उन्हें मिलना चाहिए और पैसे कमाने का यह अवसर वो खोना नहीं चाहते थे। भारत की इस आवाज के साथ में आ गया साउथ अफ्रीका। आपको बता दें, साउथ अफ्रीका में कई देश हैं जो काफी गरीब हैं और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। ऐसे देशों के लिए बहुत मुश्किल है वैक्सीन ही पाना। तो अगर उस पर राइट लग जाएगा तो अपने देश में वैक्सीन बनाना तो दूर की बात हो जाएगी। भारत के साथ अफ्रीकी देश आकर खड़े हो गए और अफ्रीका के खड़े होने के बाद भारत को मजबूती तो मिली, लेकिन WTO में भारत जीत के कगार पर नहीं पहुंचा क्योंकि अभी भी विकसित देश इसके खिलाफ थे। लेकिन अब यूरोपीय यूनियन भारत के साथ आ गया है। वो कहते हैं ना, जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है। यूरोप में अधिकांश देश इस महामारी से बुरी तरीके से त्रस्त हैं और वैक्सीन के लिए तरस रहे हैं। यही वजह है कि यूरोप अब भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है। यूरोपीय यूनियन के 14 सदस्यों ने अब एक पत्र के साथ सहमति दी है कि भारत की मांग जायज है और वैक्सीन के ऊपर से IP राइट्स को हटा लेना चाहिए, जिससे कि यह सस्ता भी हो जाएगा और दुनिया के देश इसे बना पाएंगे, इस महामारी से बच पाएंगे। वैसे देर से ही सही, लेकिन विकसित देशों को भी अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं तो बहुत बड़ी बात है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत इस समय विश्व गुरु का काम कर रहा है? क्या आप इससे सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।